हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 10 का जो है कि पॉलिनोमियल चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये 2-3 सीरीज़ में आपको मिलने वाला है, जिसमें से ये पहला सीरीज़ होगा हम लोगों का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हम पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू बेस्ड है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है हमारा। क्वेश्चन जो है हमारा कर रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर a+1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2n-3, देन पूछ रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, वो कुछ ही फार्मूले की मदद से लगा सकते हो आप। जैसे देखिए, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पे हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे। तो एक जीरोज को हमने अल्फ़ा बोल रखा है, दूसरे जीरोज को हमने बीटा बोल रखा। और यहाँ पे हम फार्मूला याद रखेंगे सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो आइए हम देखते हैं कि इन फार्मूलों का मदद हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे यूज़। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जो कि क्या कह रहा है कि द जीरोज, यानी जीरोज जो है हमको दे रखा है 2n-3। अभी बताया है कि हम जीरोज को क्या करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है, अल्फ़ा का वैल्यू जो है हमको दे रखा है कितना, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, एंड बीटा इज इक्वल टू हमको दे रखा है -3। अब हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, -b/a। यानी अल्फ़ा का वैल्यू हमारा कितना है, 2 दिया है, एंड बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -3 दिया है, इज इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू हम देख सकते हैं। b का जो वैल्यू होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और x का कोफिशिएंट हमको दे रखा है क्या, a+1 अपान में ए का कोफिशिएंट जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ए का जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा, ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 दे रखा है। अब देखिए, बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -1 आएगा, इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इधर माइनस ब्रैकेट में a+1 आ जाएगा। अब देखिए, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू a+1। देखिए, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर घटाएंगे तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वो 0 आ जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन ए का वैल्यू हमारा मिल गया। अब देख करके ऑप्शन ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है आपके पास, और 4 ऑप्शन में आपके पास केवल एक ऑप्शन है जिसमें ए का वैल्यू 0 है, और वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर भी बी का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, दूसरा फार्मूला हम क्या बताए थे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू हम जानते हैं 2 है, एंड बीटा का वैल्यू कितना है, -3 है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो सी का वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारा b है, और ए का वैल्यू हम जानते हैं 1 है। यानी b का जो वैल्यू हो जाएगा वो -6 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज शो इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ दे देगा और पूछ देगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स का जो जीरोज की संख्या है वो कितनी है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको बस ये ध्यान देना है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा अगर ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो है हमारा ग्राफ है, और ये देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो 3
3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को जो है कि काट रहा है। और जब 3 पॉइंट पे जब भी काटेगा, जितनी भी पॉइंट पे काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है कहीं पे भी। जब नहीं काट रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 0। यानी इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, बस देख करके आप मार सकते हो, क्योंकि हम बताएं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी क्या होता है हमारा? एक्स का कोफिशिएंट, यानी -5 अपान में 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -5। और देखने मात्र से आप बता सकते हो कि इसका क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ऐसे ही प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट के लिए फार्मूला हम क्या बताएं? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी सी का वैल्यू कितना है? 6, ए का वैल्यू कितना है? 1, यानी 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब आपको इसके जीरोज पूछ रहा है, तो जीरोज कैसे निकालते हैं आप? जीरोज जो है किसी भी पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हम पी एक्स को जीरो से कंपेयर कर देंगे। अब पी एक्स का वैल्यू कितना दिया है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और क्या करना है? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक्स कॉमन करेंगे ना, तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में जो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में जो हो जाएगा वो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। जब आप एक्स प्लस 2 को कंपेयर करोगे जीरो से, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा, और एक्स प्लस 1 को जब जीरो से कंपेयर करोगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, -2 एंड -1। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? इसमें भी हमारा सम एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो सम एंड प्रोडक्ट निकालना अभी आपको हम बताएं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी कि +5 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि बी एक्स का कोफिशिएंट भी निगेटिव है। अब देखिए ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया है? 3 दिया है। वैसे ही हमारा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। और सी का वैल्यू कितना है? 2, और ए का वैल्यू कितना है? 3। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है? इफ वन जीरो if 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपका दे रखा है 6x² प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k-2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलने वाले हैं कि एक बोल देगा जीरोज, दूसरे जीरोज का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल के केस में हम क्या करते हैं कि एक जीरोज को अपने तरफ से मान लेंगे अल्फ़ा, दूसरा जीरोज क्या हो जाएगा? 1/अल्फ़ा। यानी अल्फ़ा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? 1/अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे हमको अल्फ़ा तो निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है? के का वैल्यू निकालना है। तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट वाले फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। प्रोडक्ट वाला फार्मूला अगर यूज करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा वही अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू, हम बताएं फार्मूला आपको, सी बाई ए। और सी का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया है? -k-2 है अपान में ए का वैल्यू कितना है हमारा? 6। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा? -k अब +2 हो जाएगा अपान में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k+2 जो है 6 के इक्वल होगा, और -k इज इक्वल टू 6 - 2 हो जाएगा, यानी -k इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, और k का वैल्यू इस केस में हमारा कितना आ जाएगा? -4। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है?
अब यहाँ पे देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। कर रहे हैं इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3k x प्लस 4k बी ट्वाइस द अदर, मतलब एक जो है ना दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन क्या था, एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल था। तो यहाँ पे वहाँ पे आप सोच रहे थे अल्फ़ा और दूसरा 1/अल्फ़ा रेसिप्रोकल कर दे रहे थे। यहाँ पे अगर अल्फ़ा आप एक को सोचेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ के, मतलब के का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरोज मान लेंगे जैसा कि हम अभी बताएं आपको, अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा, यानी 2 जीरोज हो गए। तो वही फिर से सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हम 2 अल्फ़ा यूज करेंगे। फार्मूला क्या था, -b/a, तो -b/a यानी कि क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, -3k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3k/a का वैल्यू 1 ही है, यानी जो है कहीं ना कहीं हमारा 3 अल्फ़ा हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो। और इधर क्या आ जाएगा हमारा, 3k आ जाएगा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू हमारा k हो जाएगा। उसके बाद से जो है हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, और c का वैल्यू कितना है, 4k, और अपान में वो a का वैल्यू 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 अल्फ़ा² इज इक्वल टू 4k। अब क्या कर दोगे, अल्फ़ा के जगह पे के यूज करेंगे, जैसा कि हमने इसको बना रखा है, अल्फ़ा बराबर है किसके, के, यानी क्या हो जाएगा हमारा, 2k² इज इक्वल टू 4k। अब देखिए के से के हमारा दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 जो है 2 बार में कटेगा, यानी इस केस में हमारा के का वैल्यू क्या बचेगा, 2 बचेगा। के का वैल्यू हमारा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। क्या करें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है ax² -5x प्लस सी, एंड यहाँ पे रिलेशन दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी 10 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी 10 है। तो पूछ रहा है आपको ए और सी का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखा है उसने, क्या रिलेशन दे रखा है, रिलेशन उसने दे रखा है सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज जो है 10 के इक्वल है, और हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b का वैल्यू कितना है, 5, -5 है, तो ये माइनस निगेटिव साइन हट जाएगा, और a का वैल्यू कितना है, a ही है, इज इक्वल टू 10, यानी क्या आ जाएगा हमारा, 10a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/10, और a का वैल्यू आ गया हमारा 1/2। तो बस a को ही सॉल्व करके हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर भी हम यहाँ पे c का वैल्यू निकालेंगे। c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, c का वैल्यू निकालने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल है किसके, 10 के। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला बताए थे क्या हम, c/a इज इक्वल टू 10, यानी c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू a, और c इक्वल टू हमारा कितना आया, c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू a का वैल्यू हम लोग सॉल्व करके रखे हुए हैं, a का वैल्यू 1/2 है। अब देखिए ये 2 से जो है ना 10 कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में, यानी c का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5। इस तरीके से हमको कोई भी कांस्टेंट दे देगा और रिलेशन दे देगा, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 5। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इस सीरीज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कर रहा है, असर्शन कर रहा है। अक्सर आपको ना असर्शन और रीजन के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और असर्शन दे देगा, आपको उसका रीज़न बताना है कि सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पे असर्शन जो है ना हमारे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x² प्लस 4x हैज़ 2 रियल जीरोज़, मतलब इसके जीरोज़ जो है ना वो 2 रियल जीरोज़ मिल रहे हैं। चलिए उसको हम चेक कर लेंगे कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। वैसे ही रीज़न हमारा दे रखा है
क्या रीजन दे रखा है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। उस जब भी इस टाइप का आपको पॉलिनोमियल मिलेगा उसका जीरोज जीरो कमा ए होगा, ऐसा क्वेश्चन में बता रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको क्या कर रहा है। तो एसर्शन हमारा क्या दे रखा है, एसर्शन जो है हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल, मतलब जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स को जीरो से कंपेयर करते हैं। पी एक्स हमारा यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। तो क्या हो जाएगा हमारा, x कॉमन करेंगे और जब x कॉमन करेंगे तो हमारा होगा क्या, x प्लस 4 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और x का एक वैल्यू जीरो आ जाएगा, बट दूसरा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 4 को जब जीरो से कंपेयर करोगे तो दूसरा वैल्यू -4 आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों रियल जीरोज तो हैं, सही बोल रहा है उसने। पहला जो हमारे असर्शन में बोला है वो क्या बोला है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x हैज़ 2 रियल जीरोज, तो वो सही बोल रहा है कि हाँ 2 रियल जीरोज हमको मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, यानी कि जो रीज़न बोल रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी इस टाइप के जीरोज होंगे, ठीक है, जो भी इस टाइप के जीरोज होंगे उसके जो जीरोज हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, मतलब बोल रहा है क्या वो, कह रहा है कि एक तो जीरो होगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर एक जीरो हो रहा है तो ए जो है निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, जैसे कि -4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि रीजन उसने गलत बता रखा है। ठीक, यानी असर्शन सही है बट रीजन क्या है, फॉल्स है, यानी कि हमारा जो है इसमें जी ऑप्शन सही होगा, यानी कि असर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, और जो रीजन है वो क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो ऐसे ही आपको असर्शन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।